ट्रेडिंग के अंदर आपका फिक्स रिस्क बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप हर ट्रेड पर एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी रिस्क नहीं ले रहे तो आप लॉन्ग रन में आपके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी हद तक चेंज होते रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि आपके रिजल्ट्स एक्चुअली क्या निकल रहे हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आप फिक्स हर ट्रेड पर पोजीशन ले सकते हैं। तो पोजीशन साइजिंग के रिलेटेड ये वीडियो होगी और आपने करना ये है कि बेसिकली सबसे पहले ये चीज समझनी है कि आपका 1% किस तरह से निकलता है, या आपकी जो लॉट साइज है वो आपने किस तरह से कैलकुलेट करनी है। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी पोजीशन साइजिंग है। आपने सबसे पहले ये मेजर कर लेना है कि मैंने पर ट्रेड 1% रिस्क लेना है, 2% लेना है या 3% रिस्क। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप 1% रिस्क लेना चाहते हैं तो सिंपली इसका एक बड़ा सिंपल तरीका है 1% निकालने का। जो भी आपके पास बैलेंस मौजूद है उसको आपने 100 से डिवाइड कर देना है। तो आपने सिंपली फॉर एग्जांपल आपके पास 1800 मौजूद है, आपने डिवाइड कर देना है उसको 100 के साथ। अभी आपको बता देगा कि आपका 1% क्या है। अगर आप 2% रिस्क ले रहे हैं पर ट्रेड तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 3% ले रहे हैं पर ट्रेड तो आप इसी जो आंसर है इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका 3% क्या है या 2% क्या है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हर ट्रेड पर आपने सेम रिस्क लेना है। अगर आप 1% ले रहे हैं तो फिर हर ट्रेड पर 1% ले लेंगे। इसको बेसिकली रिस्क प्रोफाइल कहते हैं कि आप पर ट्रेड कितना रिस्क ले रहे हैं। तो आपने रिस्क प्रोफाइल जो है वो हर ट्रेड पर एक ही सेटल्ड रिस्क प्रोफाइल जो है वो रखनी है, आपने उसको चेंज नहीं करना। जैसे जैसे आप उसको हर ट्रेड पर अगर आप उसको चेंज कर रहे होंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो एट द एंड आपका चेंज हो जाएगा। इसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं लेकिन वो आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा, जिसमें प्रोबेबिलिटीज को शिफ्ट करना हम सीखेंगे। तो उसमें इसमें कुछ चेंजेस होंगे जो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले आपने 1% कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आप बात करें फॉरेक्स की तो फॉरेक्स में तो बड़ा सिंपल तरीका है। वैसे तो इसकी ऑनलाइन कैलकुलेटर मौजूद है फॉरेक्स की, आप सिंपली उन कैलकुलेटर की तरफ जा सकते हैं और उसमें से भी आप अपनी लॉट साइज जो निकाल सकते हैं कि किस तरह से लॉट साइज कैलकुलेट होती है। तो हो गया, जिस तरह से यहाँ पे मैंने 1% निकाला है, आप वहां पर जाएंगे 1% पे जो आपका टोटल आपका जो 1% रिस्क होगा आपने उसको डिवाइड कर देना है। जो टोटल पॉइंट्स में आपका स्टॉप लॉस बन रहा होगा, पिप्स में नहीं। पिप्स मिसाल के तौर पे 100 पॉइंट्स हो तो फिर 10 पिप्स बनते हैं, आपने पॉइंट्स पे इसको डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 100 पॉइंट्स का आपके पास एसएल है तो आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा कि कितनी आपको लॉट साइज रिक्वायर्ड है ताकि आपका स्टॉप लॉस $18 का ही है या $20 का अगर स्टॉप लॉस तो $20 का ही है। ये तो अगर फॉरेक्स का एक सिंपल सा तरीका कैलकुलेट करने का। अब बात आ जाती है क्रिप्टो। क्रिप्टो में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्रिप्टो में क्योंकि टिप्स या पॉइंट्स नहीं होती, क्रिप्टो में परसेंटेज होती है। इस तरह से यहाँ पे आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे आप कहते हैं कि मैंने स्टॉप लॉस इस एरिया में रखना है जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो और आप यहाँ पे बाय करते हैं करंट प्राइस पे, जो करंट मार्केट प्राइस है, तो आपको स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट बनता है 3% का। तो आपने करना ही है सिंपली आपने सबसे पहले 1% निकालना है, ठीक है, और 1% निकालने के बाद उसको डिवाइड कर देना है जो आपकी टोटल परसेंटेज है। फॉर एग्जांपल हमारी 1% बन जाती है जी $20। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो परसेंटेज बन रही है यहाँ पे जो स्टॉप लॉस की उस पे हम इसको डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा इसको हम यहाँ पे अपने सिंपली क्या करना है 20 डिवाइडेड बाय 3 और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो ये आपका आ गया कि आपकी कितनी पोजीशन साइज आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल अब इसमें आपको अगर मैं डिटेल में बताना चाहूँ तो यहाँ पे आपको 3% स्टॉप लॉस था। अब अगर आप $666 का बिटकॉइन बाय करेंगे और बिटकॉइन जब वो 3% नीचे आते हैं तब जाकर आपको $20 का एसएलएट होगा। तो इस तरह से क्या होगा, अगर आपकी 2% है तो उसको भी इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका 2% स्टॉप लॉस बन जाता है, 1% बन जाता है, 0.5% बन जाता है, तो इसी तरह से आपने स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना है और आपकी जो भी अमाउंट बन रही होगी वो आपने उससे बाय करना है। अगर मार्केट में अभी 3% नीचे आती है तो आपका एग्जैक्टली सिर्फ $20 का लॉस होगा उस एक ट्रेड में। तो इस तरह से आप हर ट्रेड में अपना जो स्टॉप लॉस है वो फिक्स रख सकते हैं। ये बात होगी स्पॉट की। अब आते हैं फ्यूचर्स की तरफ। या अगर आपके पास बैलेंस कम है, फॉर एग्जांपल आपके पास बैलेंस है $1000, ठीक हो गया। अब आपके पास जो रिस्क है, जो आपका स्टॉप लॉस है वो मिसाल के तौर पे आता है यहाँ पे आपको बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस वाली ट्रेड आ जाती है, तो आपका जो रिजल्ट है वो काफी हद तक बड़ा हो जाएगा, यानी आपको जो टोटल बैलेंस चाहिए होगा वो काफी बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखते हैं $20 आपका टोटल एसएल है, ठीक है, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही छोटा हो गया। फॉर एग्जांपल अब आप देख सकते हैं, अब अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपको जो टोटल पोजीशन साइज आपको चाहिए 4000 का। अब आपके पास तो बैलेंस ही $1000 है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इसी बैलेंस को फ्यूचर्स में लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे आता है जो आपका लेवरेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये मोस्टली लोगों को ये चीज नहीं पता होती कि लेवरेज बेसिकली इस्तेमाल क्यों होता है और किस तरह से होता है। अब मैंने आपको दिखाया कि आपको $4000 का बैलेंस चाहिए। अगर 0.5% मार्केट नीचे मूव होती है, आपके अगेंस्ट मार्केट जाती है 0.5%, तब जाके आपका $20 का एसएलएट होगा। लेकिन आपके पास तो $4000 मौजूद ही नहीं। आपने सिंपली क्या करना है, जो भी आपके पास यहाँ पे आंसर आता है, जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास 4000 आया, उसकी डिवाइड कर देना है जो टोटल आपके पास बैलेंस। ये आपको बेसिकली बता देगा कि आपको कितना लेवरेज चाहिए। आपने सिंपली क्या करना है, $1000 को स्पॉट से फ्यूचर्स में शिफ्ट करना है। फ्यूचर्स में अगर आप 4x का लेवरेज लेंगे तो बेसिकली आप $4000 की पोजीशन ले रहे हैं। अब आपके पास 4000 एक्चुअली अपने पास मौजूद नहीं है, लेकिन आपने 4000 की पोजीशन ली है। अगर इन केस मार्केट 0.5% नीचे यानी आपके अगेंस्ट मूव होती है, आपने मिसाल के तौर पे बाय किया या आपने सेल किया हुआ, मार्केट 0.5% ऊपर चली जाती है, तब जाके आपका एग्जैक्ट $20 का एसएल जो है वो हिट हो। तो ये आपने एक चीज याद रखनी है कि लेवरेज इस्तेमाल होता है पोजीशन साइजिंग के लिए। आपके पास बैलेंस कम है लेकिन आप रिस्क 2% ही ले रहे हैं, लेकिन आपके पास उतना बैलेंस नहीं है कि आप उतनी पोजीशन ले सकें जो पोजीशन रिक्वायर्ड है, आपका स्टॉप लॉस छोटा हो गया, तो उस सिनेरियो में आप
लेवरेज इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंडली, अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं मार्केट को, लेकिन स्पॉट में तो शॉर्ट करने का ऑप्शन नहीं होता, स्पॉट में सिर्फ बाइंग होती है, आप वहां पे इस तरीके से फ्यूचर्स में जाके उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। इन केस आपका बैलेंस कम है तो आप वहां पे लेवरेज ले सकते हैं। लेवरेज इसलिए लिया जाता है कि ताकि एक प्रॉपर पोजीशन साइज हो सके, ताकि इन केस फ्यूचर में भी ऐसा लगा रेट होता है तो वो फिक्स 1% ऐसे हो, या अगर आप 2% की रिस्क प्रोफाइल इस्तेमाल करें तो उसमें 2% का ऐसा ली हर ट्रेड में फिक्स ऐसा होगा, तब जाके आपके एक्चुअल रिजल्ट आपको निकलेंगे। जो मैं कहता हूँ कि 500 ट्रेड बाद आपका रिजल्ट निकलेगा 50% विन रेट के साथ या 60% विन रेट के साथ, तो वो तभी निकल सकता है अगर आपका हर ट्रेड पे रिस्क फिक्स है। अगर रिस्क चेंज होता रहेगा तो उसमें भी आपके एंड रिजल्ट फिर अगेन चेंज हो जाएगा, आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। आपने सिंपली हर ट्रेड पे एक ही रिस्क लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। आपने अगर लेवरेज को चेक करना है कि आपने कितना लेवरेज लेना है, तो अंधाधुंध लेवरेज नहीं ले लेते कि विदाउट एनी रीजन मोस्टली लोग 5x 10x ले रहे होते हैं। वो कोई तरीका नहीं है बाइंग या सेलिंग का या लेवरेज लेने का। लेवरेज लिया जाता है लेकिन पोजीशन साइजिंग के लिए, अपना रिस्क फिक्स रखने के लिए लिया जाता है। तो ये आपने सिंपली चीज ध्यान में रखनी है। अगर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम प्रोबेबिलिटीज को शिफ्ट किस तरह से करना है उसको देखेंगे और इसी मेथड को यूज करेंगे, जो आपकी रिस्क प्रोफाइल है इसको यूज करेंगे और उसमें भी इसको इस्तेमाल करके हम देखेंगे किस तरह से हम प्रोबेबिलिटीज को शिफ्ट करते हैं। और सिंपली ब्रेक इवन स्टेज से, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप सिंपली ब्रेक इवन की स्टेज में रहते हुए भी प्रॉफिट्स किस तरह से निकाल सकते हैं। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।